Let me share my screen. We need to rerun this first. I will just we have to create this column, right? So create this column first. क्योंकि ये तो विजुअलाइजेशन के हम रन नहीं करेंगे अभी डायरेक्टली जो हम क्या कर रहे थे we are doing the clustering thing, right? So I will jump to this in text, directly text visualization करेंगे. Okay. जब तक ये सेल रन होते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना था की मींस क्लस्टरिंग और हायरार्की क्लस्टरिंग, राइट? तो मैं उसके लिए फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे. It will take some time. Till then we will create a function for k-means clustering. Okay. तो simply k-means मॉडल बनाते हैं. k-means मॉडल में क्यों बना रही? क्योंकि हमें k-means के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. k-means with count factorizer, k-means with tf idea and k-means with the word to wait. Okay, so
इसके अंदर हाउ मेनी क्लस्टर, मतलब कितने क्लस्टर देने हैं, क्लस्टर्स का नंबर, और उसके अंदर दिए हुए डेटा. सो सिंपली मॉडल equals to k means अंदर के पैरामीटर्स है. नंबर ऑफ क्लस्टर्स बाय डिफॉल्ट 8 रहते हैं, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, as we have a little understanding of I can say domain, क्योंकि ये एग्जांपल है हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस करके. ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब तीन क्लस्टर हो सकते हैं, बट वी विल नॉट यूज अ क्रूड अप्रोच है. उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि हमारे क्लस्टर्स प्रॉपर्ली, am I audible guys? येस मॅम. येस मॅम. येस मॅम. थोडंसं झूम मॅम करा थोडं मॅम. झूम करा, ते मिनिमाइज करून. हाँ ओके ओके ठीक है. अभी सो यहाँ पे सिंपली हमने के मीन्स मॉडल इनिशिएट कर दिया है. नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे के मीन्स जब मॉडल हम बिल्ड करते हैं ना, तो नॉर्मली आप कैसे बिल्ड करते हो मॉडल? फिट करते हो और एंड देन प्रेडिक्ट, राइट? दिस इज हाउ यू डू, और लाइक फिट प्रेडिक्ट यूज करते हो. सो अगर मुझे यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, कंसिडर करो कि वाई प्रेड. ओके, सिंपली जब मैं क्लस्टरिंग करूंगी तब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे के मीन्स मॉडल डॉट फिट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर जाएगा मेरा डेटा. ओके, जो हमने यहाँ पे डाला है, एंड रिटर्न होगी वैल्यू हमारे वाई परेड की. ओके, तो यहाँ पे वेट, बाकी की सारी कहीं पे तो कुछ तो एरर आया है. जस्ट अ मिनट. अरे यार, ओके. यहाँ पे रहना चाहिए कहीं कुछ तो. वेट, लेट मी चेक. एंड देन और कुछ तो एरर होगा यहाँ पे. वर्ड नेट. ओके, now it will work. Okay, so yeah, it's working. Let me so यहाँ पे हमने के मीन्स का मॉडल बना लिया. ओके, so what we will do now, के मीन्स की क्लस्टरिंग हर एक वेक्टराइजर के साथ ट्राई करते हो. ओके, वेट, ये means okay, means model. So we will take like combinations of like all clustering model. Okay, जैसे कि ये means हो गया इसके अपने काउंट वेक्टराइजर के साथ. ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, वी हैव टू डू वन थिंग. यहाँ पे वाई पीरियड तो रिटर्न होगा ही,
उसके साथ हम मॉडल भी रिटर्न करते हैं। आई विल टेल यू कि क्यों करेंगे हम ऐसे। मॉडल भी रिटर्न करेंगे। सो मीन्स मॉडल कॉमा मीन्स prediction equals to means. So now we will start with the three clusters first. Okay, three clusters से start करते हैं। 3 comma आप पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर सकते हो आप पे, नॉट एन इशू। सो अभी हमें कौन सा डेटा लेना है, यहाँ पे जो काउंट एक्टराइजर का था, BOW, bag of words, we will use that, should work, yeah, it's done। अभी पहले मैं सारे मॉडल कॉम्बिनेशन लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम उसका रिजल्ट कंपेयर करेंगे। ओके, रिजल्ट कंपेयर करेंगे मतलब हमने शिलर्ट स्कोर देखा था तो वो चेक करेंगे हर एक क्लस्टर के लिए। ओके, फॉर TF IDF। सो वेट, यहाँ पे नाम इसका दे दी मैं, बो केमन्स प्रेडिक्शन, बो केमन्स। सो TF IDF केमन्स मॉडल, TF IDF मॉडल। ओके, यहाँ पे हम देंगे TF-IDF का डेटा जो हमने ऊपर निकाला है, TF-IDF वैल। ओके, सो ओके, इट्स डन एंड नाउ K-means with word to vec का मॉडल। ओके, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली जो हमने ऊपर एक्स ये बनाया ना, ये वाला डेटा, क्योंकि हम पूरे सारे जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उसको वापस से अरे बनाते हैं। ओके, सो इसका नाम देते हुए word to vec K-means model and word to vec K-means prediction। ओके, और यहाँ पे जाएगा मेरा ये वाला डेटा। ओके, तो ये हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले करेंगे इवेल्युएशन। ओके, कि क्लस्टर्स का शिलर्ट स्कोर कितना आ रहा है। ओके, इवेल्युएशन ऑफ कीमेंस। ओके, क्योंकि हमें हायरार्की का क्लस्टरिंग भी देखना है, सो पहले इवेल्युएशन करेंगे कीमेंस का। सो शिलर्ट स्कोर मैंने पहले ही ऊपर इंपोर्ट किया है, साइकिट लर्न से डॉट मैट्रिक्स से शिलर्ट स्कोर हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो ओके, प्रिंट या स्ट्रिंग इसके अंदर डालेंगे शिलर्ट स्कोर, शिलर्ट स्कोर कीमेंस एंड इसका कॉम्बिनेशन बैग ऑफ वर्ड्स, या फिर इसी को ही कहते हैं काउंट एक्टराइजर का। ओके, सो इसका क्या होगा देखो, यहाँ पे डालती हूँ मैं शिलर्ट स्कोर, व्यू
शिलॉइड का स्पेलिंग है शिलॉइड स्कोर। इसके अंदर जाएगा मेरा बैग ऑफ वर्ड का डेटा और जो कुछ हमने प्रेडिक्शन किया है वो बैग ऑफ वर्ड का डेटा और हमारे के मींस एल्गोरिथम में जो कुछ प्रेडिक्ट किया है वो। ओके, के मींस प्रेडिक्शन। ओके, वैसे ही हम ये सारी चीजें करेंगे के मींस और टीएफ आईडीएफ का और के मींस और वर्ड टू वेक का। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हमारे डेटा अलग अलग टीएफ आईडीएफ और टीएफ आईडीएफ की मींस प्रेडिक्शन भी वर्ड टू week की मींस प्रेडिक्शन evaluation is not defined. Why so? सेल रन नहीं की थी मैम वापस 30 Okay. ओके, सो शिलाइट स्कोर देख सकते हो सबसे अच्छा शिलाइट स्कोर आया है हमारे वर्ड टू वे का की मींस एंड वर्ड टू वे के कॉम्बिनेशन का। ओके, तो अभी शिलाइट स्कोर तो आ गया, तो अभी हमें हम पहले क्या करते हैं हायरार्की क्लस्टरिंग ट्राई करते हैं। अगर हायरार्की और उसके बाद हायरार्की क्लस्टरिंग का इवैल्यूएशन करेंगे एंड देन वी विल विजुअलाइज द शीलर्ट स्कोर, क्योंकि शीलर्ट स्कोर पे भी हम मतलब डिसाइड नहीं कर सकते। अभी हमने क्रूड अप्रोच लिया था, हमने डायरेक्टली बस 3 ये दिए हैं क्लस्टर्स। ओके, तो आप यहाँ पे पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो 2 3 5 ऐसे क्लस्टर डाल के और उसके बाद शीलर्ट स्कोर को विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, सो मैं शीलर्ट स्कोर को विजुअलाइज करके भी बताऊंगी आपको। सो अदरवाइज वी विल डू वन थिंग कि हम यहाँ पे शिलर्ट स्कोर विजुअलाइज करेंगे बस के मींस क्लस्टरिंग का। ओके, तो आप लोग खुद से करिएगा हायरार्की क्लस्टरिंग के लिए। ओके, हायरार्की क्लस्टरिंग सेम है जैसे कि हम के मींस को बिल्ड करते हैं वैसे एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग बिल्ड करना है, दैट्स इट। और उसका भी स्कोर देखिएगा और उसका शिलर्ट स्कोर विजुअलाइज करिएगा। ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं विजुअलाइज हमारे शिलर्ट स्कोर को। शिलर्ट स्कोर कैसे विजुअलाइज करते हैं, देखो हमें पहले जाना पड़ेगा इंपोर्ट सेक्शन में, क्योंकि हमें येलो ब्रिक से शिलॉइड विजुअलाइजर इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अरे फ्रॉम येलो ब्रिक करके एक लाइब्रेरी है जिसमें येलो ब्रिक्स, या इट ऑलरेडी हैव येलो ब्रिक्स, येलो ब्रिक डॉट क्लस्टर, उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे शिलॉइड विजुअलाइजर। I think शिलॉइड, yes, it has शिलॉइड विजुअलाइजर। Okay, so now how we visualize the शिलॉइड स्कोर, सिंपल सा एक फंक्शन बनाना है उसके लिए। अरे अटक गया। ओके, स्टिल देयर। ओके, सो अब विजुअलाइज के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, दी विजुअलाइज शिलॉइड स्कोर
सिलॉइड स्कोर या फिर बस सिलॉइड भी कह दिया तो ठीक है। इसमें क्या जाएगा हमारा, पहले तो डेटा और हमने जो कोई मॉडल बनाया है वो। तो यहाँ पे अगर आपको डालना है मॉडल का नाम तो आप वो भी डाल सकते हो कि टाइटल, जो कुछ मॉडल का नाम होगा वो चीज। ओके, उसके बाद बहुत सिंपल है विजुअलाइजर बनाना। विजुअलाइजर इक्वल्स टू स्टीलॉइड विजुअलाइजर। स्टीलॉइड विजुअलाइजर, इसके अंदर जाता है पहले हमारा मॉडल जो कुछ हमने बनाया है। उसके बाद हम कलर्स डालेंगे। यहाँ पे कलर्स आपने डायरेक्टली अगर येलो ब्रिक्स डाल दिया सो दैट्स फाइन। कलर्स येलो ब्रिक्स डालने के बाद ना मतलब सारे जो क्लस्टर्स आते हैं ना उसका कलर अलग अलग आता है। ओके, सो येलो ब्रिक। इसके बाद विजुअलाइजर यहाँ पे हमने इनिशिएट कर दिया, तो विजुअलाइजेशन के अंदर हमें अभी डेटा फिट करना है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, विजुअलाइजर डॉट फिट और इसके अंदर मेरा जाएगा डेटा। ओके, ये डेटा जाने के बाद वी विल सिंपली ये डायरेक्टली विजुअलाइज कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, plt डॉट टाइटल, और जो कुछ टाइटल आपको देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे कहूंगी chill white or for particular title that we have। okay, यहाँ पे f string डाल देती हूँ ना f। okay, so this is how, यहाँ पे हमने कर दिया ये सिंपल सा फंक्शन इनिशिएट। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम बस इसको करेंगे इंपोर्ट और एक एक मॉडल यहाँ पे डालेंगे। अभी हमें डालना है बॉ डेटा, जो अरे यार बॉ डेटा डालेंगे। और इसके बाद आपको प्रेडिक्टेड डेटा डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यू जस्ट नीड टू प्लीज लाइक जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो डाल देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मॉडल ये किया है, कौन सा मॉडल है, बो मीन्स मॉडल। ओके, वो डालेंगे और देन व्हाट वी विल डू, टाइटल डालेंगे कॉन्टेक्ट आर। ओके, सो पहले इसको देखते विजुअलाइज करके ये क्या देता है रिजल्ट। सी, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? किसी को कोई गेस करेगा क्या? शीलर स्कोर का फॉर्मूला क्या था जो हमने सुबह देखा है? B minus A upon max A upon max inverted A into B। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर ये ऐसे ग्राफ ऐसे जीरो के ऑपोजिट साइड में आया सो इट मींस दैट किस किस मतलब कोई कोई क्लस्टर की जो हमने ए बी का जो स्कोर निकाला था, राइट, शीलर्ड स्कोर निगेटिव में जा रहा है। ओके, जैसे कि फर्स्ट क्लस्टर का स्कोर निगेटिव में जा रहा है, थर्ड क्लस्टर का भी स्कोर यहाँ पे निगेटिव में जा रहा है, बट बस हमारा जो सेकेंड क्लस्टर है वो ही अच्छे से बना है। ओके, उसमें से भी नो आई डोंट थिंक उसमें वो प्रॉपरली बना है, क्योंकि ये यहाँ पे है 0 0 सी, और इससे ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज ही जो जो हमने सिलॉइड कोएफिशिएंट बनाया था ना सारे डेटा पॉइंट्स के सारे निगेटिव में जा रहे हैं। ओके, इट मींस दैट ये अच्छे से नहीं बना है। ओके,
तो अभी यही चीज करके देखते हैं हम मॅम ती हमारी रेड डॉटेड लाईन का बरं आहे? म्हणजे तिचं काही मीनिंग आहे का स्पेसिफिक? मीनिंग ऐसा काही नहीं है, इट्स सिंपली मतलब ये पूरे डेटा में से सेंट्रॉइड दिखाता है ओके मेनली। यहाँ पे देखो शिलर्ट जब हम ग्राफ देखते हैं ना उसका ये पर्पज है, आपको क्या देखना है, यहाँ पे 0.0 दिख रहा है राइट। शिलर्ट स्कोर की वैल्यू किसके बीच में लाइट करती है, -1 टू +1 के बीच में। ओके, तो जिस जिस क्लस्टर की वैल्यूज का शिलर्ट स्कोर निगेटिव में जाएगा, अभी देखो ये ब्लू वाला निगेटिव में जा रहा है, ओके रेड वाला निगेटिव में जा रहा है, सो इट मीन्स दैट यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली हमारे क्लस्टर्स बने नहीं है। ओके, तो ये चीज देखनी पड़ती है। बस सेकंड वाला क्लस्टर अच्छे से बना है, दैट्स इट। सो ये यूजलेस है हमारा अकाउंट एक्टराइजर अभी के लिए। तो अभी हम देखते हैं TF IDF का, और TF IDF नो प्रेडिक्शन नहीं, मॉडल देना है इसको। दैट्स वाई मैंने हर इसमें मॉडल इंपोर्ट किया था, TF IDF सी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ब्लू वाला क्लस्टर और ये जो येलो वाला क्लस्टर है वो स्लाइटली नेगेटिव में जा रहा है। ओके, और ब्लू वाला क्लस्टर ऑलमोस्ट उसकी सारी ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इतने सारे जो डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं ना ये ब्लू वाले में, ये हर एक सिंगल सिंगल पॉइंट का शिलर्ट स्कोर होता है। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स के वैल्यूज नेगेटिव में जा रहे हैं ब्लू वाले के। ओके, तो अभी भी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, सो वी कैन से अभी हमें देखना है वर्ड टू वेक का। यस, दिस वन XAMB, और इसमें हम ये करेंगे हमारा वर्ड टू वेक के मींस मॉडल। सो यू कैन सी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हमारे ये है वेक्टर्स है यहाँ पे प्रॉपरली बने हैं, किसी की भी वैल्यू 0 की तरफ नहीं जा रही, बट स्टिल बहुत स्लाइटली यहाँ पे रेड वाले की और येलो वाले के जो क्लस्टर है उसकी स्लाइटली वैल्यू -1 में जा रही है। सो हम यहाँ पे एक तो चीज क्या कर सकते हैं, व्हाट यू थिंक, अभी यहाँ पे क्या एक्शन प्लान लेना पड़ेगा हमें कि अगर बहुत छोटी सी वैल्यू जा रही है नेगेटिव में शिलर्ट नेग्लेक्ट स्कोर करना की? पड़ेगा। नहीं, और कुछ? मीन्स वो उतना इम्पैक्ट नहीं देता है ना, बहुत कम है तो। नहीं किया तो निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वी कैन नॉट से लाइक दैट। एक तो आप क्या करोगे, देखो कि क्लस्टर्स की वैल्यू चेंज करोगे, चेंज ओके, ये एक चीज कर सकते हो आप। उसके अलावा आप कोई दूसरा क्लस्टरिंग चूज कर सकते हो, चेंज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। हाँ, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, क्लस्टर का नंबर चेंज कर दो, सो वी कैन सिंपली डू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड जो कोई हो सकता है वो परफेक्ट क्लस्टर आप निकाल सकते हो। ओके, एल्गोरिथम चेंज करो, अभी हमने यहाँ पे के मींस का किया है। ओके, तो आप हायरार्किकल क्लस्टरिंग ट्राई करो। सो सिंपली आप बाद में हायरार्किकल क्लस्टरिंग ट्राई करना, क्योंकि अभी हमने ये सीखा है कि हाउ लाइक हायरार्किकल क्लस्टरिंग वर्क्स। ओके, गॉट इट। मैम आइडियली कैसा रहना चाहिए ग्राफ? आइडियल ना, इसके कोई भी इसका वैल्यू ये दिख रहा है आपको रेड, ये नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, सारे के सारे वैल्यूज 0.010 से आगे होना चाहिए। एंड एक्यूरेसी स्कोर मैम? एक्यूरेसी स्कोर? कौन सा एक्यूरेसी स्कोर? हम क्लस्टरिंग का इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ही है शिलर्ट स्कोर ना। सॉरी शिलर्ट स्कोर।
शेलॉइड स्कोर मतलब 1 के पास जाना चाहिए। प्लस शेलॉइड स्कोर की वैल्यू क्या रहती है? इट लाइज बिटवीन -1 to +1, राइट? Yes. Score lies between -1 to +1। जितना क्लोज होगा +1 के, इट मीन्स दैट कि बेटर है हमारा क्लस्टरिंग। जितना -1 के तरफ जाएगा, इट मीन्स दैट कि क्लस्टरिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो या ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत कम क्लस्टर्स निगेटिव इसमें गए हैं, बट स्टिल वी कैन से कि हम और चीजें ट्राई कर सकते हैं। ओके okay? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. नो। सो अब हम क्या करेंगे? वेट, लेट मी थिंक कि क्या क्या चीजें बाकी है अभी प्रोजेक्ट में। आई थिंक ऑलमोस्ट तो सारा ही हो गया है। मैम हायरार्चिकल लिए प्रोसेस सेम है क्या? सेम रहेगा, बस यहाँ पे केमल्स की जगह पे आप एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डालोगे, दैट्स इट। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये केमल्स बिल्ड किया था, राइट? इसके जगह पे आप ये करोगे, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डालोगे। ओके मैम वहाँ पे कमेंट में मेंशन कर दीजिए ना, सो दैट हम लोग यस मैम कर सकते हैं। यस ओके wait, let me do one thing for you guys। क्योंकि ओके, मैं यहाँ पे आपको बिल्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको, मुझे वो भी याद आई। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी जगह आएगा एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एन क्लस्टर सेम है, क्लस्टर्स। इसके बाद होता है एक चीज यहाँ पे, लिंकेज। लिंकेज ओके, लिंकेज मतलब क्या है बताती हूँ, वेट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये चीज मैं आपको बताना भूल गई थी। ओके, लेट मी नो कि मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं। इज इट अप? नो मैम। नॉट इट। ओके, नाउ इज इट अप? यस यस। Yes. ओके, सो 3-4 तरीके के लिंकेज रहते हैं। सो लेट मी टेल यू। के लिंकेज में आते हैं सिंपल लिंकेज, मैक्स लिंकेज, मेन लिंकेज, एवरेज। ओके मैम ये स्क्रीन वर्टिकल दिख रहा है। ओके, नाउ इट्स फाइन। Yeah.
Just a moment, guys. सिंपल या फिर इसको ही कह सकते हैं सिंगल, और ये छोड़ के एक और रहता है, उसको कहते हैं कंप्लीट। ओके, तो सिंपल मतलब क्या, कि हम क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास ये एक क्लस्टर है और ये एक दूसरा क्लस्टर है। तो ये क्या करता है, जब ये क्लस्टरिंग करेगा, इट विल कंसिडर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मिनिमम क्लोजेस्ट पॉइंट। Okay, so these types of linkage is called as a single linkage. Okay, मतलब अभी देखो, हमारे इसमें क्या था, डिविजिव अप्रोच याद है किसी को? डिविजिव अप्रोच में मैंने क्या बताया था सबको? डिविजिव अप्रोच में एंड एग्लोमेरेटिव क्लस्टर में डिफरेंस क्या है दोनों में? Agglomerative is a bottom-up approach and it is top-down approach. तो लिंकेज में क्या होता है, देखो कि ये मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न करता है, मतलब जो पॉइंट्स है सबसे क्लोज है उनका जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो ये करेगा व्हाइल बिल्डिंग क्लस्टर्स। ओके, सिंगल में ऐसे रहता है। उसके बाद कंप्लीट लिंकेज में क्या रहेगा, यहाँ पे बस एक ये मतलब नहीं क्या पॉइंट कंसिडर होते हैं। कंप्लीट में क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब अभी ये देखो यहाँ पे एक कहीं पे तो पॉइंट है और यहाँ पे दूसरे क्लस्टर में यहाँ पे कहीं तो पॉइंट है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कंसिडर होता है व्हेन क्रिएटिंग अ क्लस्टर। ओके, हाँ, उसके बाद और एक है जिसमें कह सकती हूँ मैं सारे के सारे पॉइंट्स कंसिडर होते हैं और सारे पॉइंट्स का एक दूसरे से डिस्टेंस कंसिडर होता है व्हेन बिल्डिंग अ क्लस्टर। ओके, जैसे कि यहाँ पे है 2 4 5 6 पॉइंट और यहाँ पे है। ओके, तो हर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, देन इट विल टेक अ एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मींस ऑल द डिस्टेंसेस दैट वी हैव। यहाँ पे हर एक पॉइंट का एक दूसरे पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट होगा एंड दैट डिस्टेंस, दैट एवरेज is considered while creating a cluster. Okay, so ये सिंपल सी चीज है, यहाँ पे इतना ये नहीं है कुछ। Okay, तो ऍव्हरेज आप यहाँ कन्सिडर करून मॅम ते मिनिमल डिस्टन्सच देईल ना? नहीं, एवरेज कंसिडर करने के बाद एवरेज की वैल्यू क्या आती है? सारे पॉइंट्स एक, अब ऐसे नहीं है कि एक पॉइंट का देखेगा, ये जितने पॉइंट्स होंगे ना उतने सारे पॉइंट्स का दिखता है। ओके, मतलब हर एक पॉइंट का हर दूसरे पॉइंट्स के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सारे सारे जितने भी है क्लस्टर्स में पॉइंट उन एक दूसरे से दिखेगा। सो ऐसे नहीं कह सकते हम नहीं। सो ये एक लिंकेज रहता है ये। मैम, यस, बट एग्लोमरेटिव में तो हम प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते ना क्लस्टर, उसमें तो हमें डेंड्रोग्राफ से पता चलेगा ना। डेंड्रोग्राफ से पता चला? डेंड्रोग्राफ जैसे, डेंड्रोग्राफ क्या चीज है, ये जैसे हमारा शीलर स्कोर है ना, वैसे एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। डेंड्रोग्राम से नथिंग बट अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके, आपने एग्लोमरेटिंग बना दिया और डेंड्रोग्राम नहीं बनाया तो भी चलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डेंड्रोग्राम से इतना अच्छे से विजुअलाइज भी नहीं होता। आप अगर डेंड्रोग्राम मतलब बना के भी देखोगे ना, तब भी आपको समझेगा इतना अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रहा। ओके, एट द एंड में सारे क्लस्टर्स का मैट्रिक्स तो यही रहेगा हमारा शीलर स्कोर।
हाँ बट इसमें मैडम फिर क्लस्टर हमें ही देना है क्या? आप प्री डिफाइन। नहीं नहीं, अभी है ना, यहाँ पे मैंने फूड अप्रोच यूज किया था, मतलब मैंने डीपी 3 दे दिए थे, बट आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ेगा रैंडम सर्च से भी और लाइक ग्रिड से भी। Okay? तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे बस आपको एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का फंक्शन बना के दे दूंगी, आप बाद में इसको ट्राई करना। और एक क्लस्टरिंग टेक्निक है, उसका नाम भी यहाँ पे मैं दे दूंगी, टाइम मिला तो जस्ट गो थ्रू इट। क्योंकि कैसे है ना, आप जितने यूनिक चीजें बताओगे ना इंटरव्यू में, उतना अच्छा है। ओके, कि जैसे कि ओके एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग हो गया और अपना के मींस हो गया, ये तो सबको पता है, बट और बहुत सारे क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स है जो बहुत मतलब कम लोगों को, जब हम एक्चुअली प्रोजेक्ट करते हैं ना, सो अगर हमने डिसाइड किया कि क्लस्टरिंग भी यूज करना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो उसके पहले भी हम रिसर्च करते हैं क्योंकि कौन सा क्लस्टरिंग हम यूज कर सकते हैं। ओके, एंड देन ओनली we just go with the clustering. Okay, so लिंकेज में आप जो कुछ आपको डिफाइन करना है वो कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लिंकेजेस है। ओके, के मींस नहीं है, एग्लोमरेटिव है। इसके अलावा एक बहुत अभी एकदम नया है, मैं कह सकती हूँ बहुत कम लोगों को इसकी मतलब नॉलेज है इसका, अभी तो रिसर्च में भी बहुत है ये, उसका नाम है सोम क्लस्टरिंग। ये अगर टाइम होगा, आप क्यूरियस होगे तो जस्ट गो थ्रू दिस क्लस्टरिंग। ओके, Screen is not visible. ओके, किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? यस मैम। दिख रहा है हमें। मतलब नहीं आप दिख जो रहा मैम। एल्गोरिदम नोट कर रहे हैं वो आई थिंक नोटपैड प्लस इसमें कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे ही कर रहा हूँ। स्क्रीन पिन डिस्प्ले करो। है पिन लेकिन अनपिन पिन करो करा। गाइस, पिन अनपिन करो। ओके, नो इशू। आई थिंक अभी विजिबल होगा सबको। ओके, तो ये है और एक हमारे पास जिसका नाम है सोम क्लस्टरिंग। ओके, तो ये आप आपके एंड पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो अभी आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें तो देख ही ली है, बट स्टिल मैं आपको लेट मी टेल यू वन थिंग। ये सारी चीजें होने के बाद हमने जब टारगेट कॉलम बना लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिंपली हम हमारा मॉडल बिल्ड करेंगे। मॉडल हम कौन से स्टार्ट करेंगे, अभी ये हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो हम स्टार्ट करते टाइम करेंगे हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाएंगे, उसके बाद जो कुछ हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर होगा वो बनाएंगे, उसके बाद और कौन सा है, नाइव बायस बनाएंगे, उसके बाद और बना सकते हो सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम पढ़ा है आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी? हाँ पढ़ा। सपोर्ट वेक्टर मशीन में बहुत पावरफुल एल्गोरिदम है। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया आपका, जीबी हो गया, एक्सजीबी हो गया। ओके, तो इसके बाद टारगेट कॉलम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारे मॉडल इम्प्लीमेंट करके सॉरी बिल्ड करके देखेंगे। ओके, तो ये होने के बाद तो सिंपली जैसे हमारा क्लासिफिकेशन का इवैल्यूएशन ये रहता है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सारे चेक करेंगे। अगर अच्छा खासा होगा वैल्यू देन इट्स वेल एंड गुड, इफ नॉट देन वी विल जंप टू द प्री प्रोसेसिंग सेक्शन अगेन, और वहां पे हम चेंजेस करेंगे। गॉट इट? अभी किसी को कुछ डाउट है क्या? मैं और एक बार पूरा पाइपलाइन बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी मतलब मुझे किसी ने कहा कि ओके मैम सब चीजें तो समझ में आ रही है, बट हम क्यों कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है।
तो मैं और एक बार आपको पाइपलाइन बताऊंगी कि हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या क्या किया। इस तक यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? No. No, ma'am. ओके। तो अभी जो हमने ये किया क्लस्टरिंग किया, वो क्यों कर रहे थे हम? कोई मुझे बताएगा व्हाई वी आर डूइंग क्लस्टरिंग? लेबल डेटा नोट अपने ओके, सो मेन थिंग क्या थी? अभी मैं एक बार पूरा फ्लो बता देती हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने कहाँ से आ गया? ओके, पहले हमने क्या किया? डेटा एक्सट्रैक्शन। ओके, डेटा एक्सट्रैक्शन में हमने सारी चीजें देखी। वेट, बिफोर दैट ओके, पहले था हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हमारे पास थे दो सेक्शन। ओके, एक तो हम कर रहे थे सेंटिमेंट एनालिसिस, ओके, और दूसरा हम क्या कर रहे थे? रूट कॉज एनालिसिस। ओके, तो अभी ये दोनों सेक्शन का मैं बता देती हूँ। पहले हमने यहाँ पे क्या किया? डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन हो गया यहाँ पे। डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद हमने क्या किया यहाँ पे? एडीए। एडीए में क्या क्या किया हमने यहाँ पे? लैंग्वेज डिटेक्शन एडीए के पहले की वो चीज, राइट? वो उसको हम एडीए में नहीं कंसिडर करेंगे। वो एडीए करने के लिए इनिशियल प्री प्रोसेसिंग था, ऐसे कहा गया। सो Unigrams, diagrams, and trigrams for articulation है। यहाँ पे ऐसा लिखती हूँ मैं, इनिशियल प्री प्रोसेसिंग फॉर एडीए। ओके, तो इसमें क्या क्या था हमारा? एक तो हमने किया लाइन डिटेक्ट, और दूसरा क्या किया? लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ओके, और यहाँ पे हमने ये भी किया है, मतलब स्टॉपवर्ड्स भी रिमूव किया है फॉर ईडीए सेक्शन ओनली। ओके ओके, इसके बाद हमने किया एक्चुअल ईडीए। ओके, ये होने के बाद हमारा साइकिल क्या रहेगा? उसके बाद हम करेंगे हमारा एक्चुअल, सॉरी, इसके पहले मैं ईडीए में क्या क्या किया वो लिख दिया। ये मतलब बाद में आप अच्छे से रिफर कर पाओ इसको। पहले हमने क्या किया इसमें? यूनिग्राम्स चेक किए, यूनिग्राम्स का विजुअलाइजेशन किया। दूसरा यूनिग्राम्स में हमने देखे यूनिग्राम्स, बाईग्राम्स, ट्राईग्राम्स। ठीक है, इसके बाद बार प्लॉट भी देखा हमने एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, और हमने एक नया कॉलम भी क्रिएट किया था। ये भी किस लिए? विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे कह सकते हैं की फ्रेजेस भी निकाले, जस्ट टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट की फ्रेजेस कौन से हमारे डेटा में। ओके, तो अगर यही एक ही हमारा पर्पस होगा, ये पर्टिकुलर सिंगल वाला, ओके, तो अभी इसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे? अभी अगर कंसिडर करो, वेट, इसमें भी मैं लिखती हूँ टारगेट कॉलम, wait, no, I can say here like this, labeled data, if yes, no. Okay, अगर yes होगा, मतलब लेबल डेटा होगा, तो सिंपली आप क्या करोगे? यहाँ पे लेबल डेटा होगा तो मीटिंग
आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक चीज भूल गई मैं। यहाँ पे मैं करना था प्री प्रोसेसिंग। ओके, प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें की हमने याद करें, क्या क्या करते थे? Cleaning, white space removing, punctuation and contraction. लेबल डेटा होगा तो ये स्प्लिटिंग पहले करनी पड़ेगी ना मैम? कैसा है ना, ओके मैं ये बारे में आपको बता दूं, स्प्लिटिंग के बारे में। ये हो गया ना, इसके बाद मुझे मतलब याद करिए, मतलब बता देना कि ये बताना था, मैं आपको बता दूंगी उसके बाद में। क्योंकि हमारे पास कैसे रहता पता है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में ऐसे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, उसके बाद हमने क्या किया था, वाइट स्पेस हो गया, पंक्चुएशन, ये मत भूलिएगा, डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस में ना। एक ये if you give garbage, model will give you garbage only. Okay, तो डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड अगर हमने नहीं दिए तो इनडायरेक्टली हमारा मॉडल हमें जो आउटपुट में देगा उसको हम गार्बेज कहते हैं। ओके, ये इफेक्टिव ये नहीं देता, प्रेडिक्शन नहीं देता। ओके, डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हो गया। और क्या क्या हमने, Accented character. मैं ये फ्लो क्यों लिख रही हूँ, सो आपको रिपोर्ट बनाने में मतलब ये हो, न्यू लाइन्स। यहाँ पे लिख देते हैं लाइन्स में होगा। और कुछ बाकी है यहाँ पे, भूल गए क्या हम? स्टेमिना एंड डायरेक्शन। मैम स्टार्टिंग में ही लोअर केस करने का चाहिए ना पहले ही। क्या करना चाहिए? लोअर केस, कहाँ पे जब हम ये सारे फंक्शन तो लोअर केस कंसिडर करते हैं ना, डेटा हाँ को लोअर केस ही कंसिडर करते हैं। हाँ, तो वो आप जब ईडीए कर रहे हो ना तभी भी आप मतलब लोअर केस कर। ईडीए में कैसे पता है क्या, ईडीए इज नथिंग बट कि हमें अंडरस्टैंड करना है डेटा को। ओके, तो आपने लोअर केस करके ईडीए किया तो एक्चुअली बेटर है। ओके, तो इट्स नॉट एन इशू कि आप किधर कर रहे हो, बट यू हैव टू डू दिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ईडीए में करो, क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग में तो करना ही है। ओके, इसके और कुछ ऑटो बाकी है? करेक्ट। Yeah, I already auto correction. I think सब कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे। और कुछ बाकी है? मैम आप एक लाइब्रेरी बताने वाले थे ऑटो करेक्शन के लिए। हाँ, मैं वो ग्रुप में डाल दूँगी। ओके स्पेलिंग करेक्शन। हाँ, मैंने डाल दिया वो ऑटो करेक्शन में। मैम ये डोमेन स्पेसिफिक जो है स्टॉप वर्ड्स वो हर डोमेन के लिए अलग अलग होंगे, वो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब कहाँ करते हो? हम ईडीएम में निकालते हैं ना, मैंने आपको ईडीएम में बताया था ना, हम ईडीएम में लिख देते हैं। Insights, समझा? ठीक है मैम। तो और क्या है, क्या मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा। Tokenization. टोकनाइजेशन वो हमने सारा इसमें ही देख लिया, क्लीनिंग में वो आ जाता है इसमें सारा टोकनाइजेशन वगैरह। ओके, तो ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसिंग।
अभी प्री प्रोसेसिंग के बाद लेबल्ड डेटा, ओके, अगर यस, अगर नो, ओके, तो होगा तो आप कहाँ पे जंप करोगे अभी? अगर हमारे पास लेबल डेटा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा प्री प्रोसेसिंग के बाद? हमने पाइपलाइन बहुत बार देखा है अभी NLP। फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नोट डाउन कर सकते हो आपके रिपोर्ट में? एक तो हमारा टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या हम करेंगे, हमारे टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसमें क्या क्या आता है देखो, हमारा काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF। TF-IDF, उसके बाद हमने और एक दिखा वर्ड लेक, ये ओके। इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो फीचर इंजीनियरिंग में, और क्या चीज आप आपके रिपोर्ट में डाल सकते हो? फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग में क्या क्या करते हो फीचर इंजीनियरिंग में? Removing unwanted features, irrelevant. PCA, yeah, I was talking about this only. Diamond, nullity, रिडक्शन, इसके एल्गोरिथम डालो क्या? एक तो होगा PCA, ओके, दूसरा है TSNA, ओके। PCA तो पता है ना आपको, तो PCA से ज्यादा डिफर नहीं करता TSNA, ओके। सो थोड़ा गो थ्रू कर लेना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या रहता है TSNA। अगर नहीं क्या तो भी चलेगा, क्योंकि सबको PCA तो पता है, राइट? PCA पता है ना सबको? हुआ नहीं है मैम क्लास में। नहीं मैम, पढ़ाने वाले नहीं हैं। पता। बोलिए तो पढ़ाऊंगी। पढ़ाएंगे, राइट? सो ओके, ओके, आई थिंक मैम पढ़ाने वाली है, तो अभी उसके बाद क्या होगा? डायमेंशनल रिडक्शन हो गया, PCA या फिर TSNA आपने डाल दिया। फीचर इंजीनियरिंग होने के बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं मॉडल बिल्डिंग के ऊपर, ओके ओके। और उसके बाद हमारा जो सिंपल सा क्या रहता है, इवैल्यूएशन, वो सारी चीजें। इवैल्यूएशन होने के बाद डिप्लॉयमेंट, एंड देन वापस मॉडल मॉनिटरिंग। ये चीज के बारे में मुझे बताना है, मुझे याद कर देना, एंड मॉडल अपडेट। ओके, ये सारी चीजें कब करेंगे? जब अगर हमारे पास लेबल डेटा होगा तो। ओके, इफ वी डोंट हैव अ लेबल डेटा, then what we will do, first we will create a labeled data, या फिर इसको ही कहते हैं क्रिएटिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा बनाना। okay. तो ये कौन से वे से करते हो आप? एक तो आप करोगे क्लस्टरिंग, ओके। क्लस्टरिंग में क्या कर सकते हो आप? एक आपका K-मीन्स, K-मीन्स के भी हमने बहुत सारे वे देखे हैं, ओके। BOW, PF-IDF, what to, ओके। इसमें भी आप दूसरा भी डाल सकते हो, कौन सा? अपना अभी देखा हमने हायरार्किकल, ओके। और उसके भी आप कॉम्बिनेशंस लिखोगे, बैक ऑफ वर्ड्स, TF-IDF, और दूसरा हमारा what to, okay। इसके बाद मैंने जो बताया है ना, सोम, आप इफ यू वांट, क्योंकि पहले ही बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम मिला तब इसके ऊपर जंप करें। अगर टाइम मिला नहीं मिला तो दैट्स फाइन, ओके, जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद ओके, अगर हमने क्लस्टरिंग से नहीं शॉर्ट बता दीजिए ना कहाँ यूज करते हैं शॉर्ट में।
सो ये क्लस्टरिंग का टाइप है, जैसे के मीन्स एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है ना, वैसे ही एक टाइप का क्लस्टरिंग है। जैसे अभी देखा ना हमने कैसे के मीन्स वर्क करता है, एग्लोमेरेट हमारा हायरार्की क्लस्टरिंग करता है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रही, पता है क्या, इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन बहुत ज्यादा है अभी। ओके, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो इट विल टेक लाइक 2-3 आवर्स, और मतलब मैं भी थोड़े दिन से मतलब भूल गई हूँ। मुझे अगर आपको बताना होगा तो मुझे भी थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा। ओके, सो ओके, अगर हमने क्लस्टरिंग चूज नहीं किया तो हम क्या करेंगे, क्लस्टरिंग नहीं करना है तो फिर क्रिएटिंग टारगेट कॉलम या फिर लेबल्स with the help of other columns that we have. Okay, before jumping to this, मैं यहाँ पे ये भी कर लेती हूँ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, या फिर आप लोग बाद में भूल जाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आपके रिपोर्ट में डालने होंगे। सो इसके वजह से मैं सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। ओके, सो evaluation of clusters. So अभी मैंने आपको एक बताया, कौन सा, हमारा शीलर्ड स्कोर। उसके अलावा भी एक दो है, जैसे कि एक है कप्पा स्कोर। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो, बट मेनली हम शीलर्ड स्कोर ही यूज करते हैं इवैल्यूएशन के लिए, मैट्रिसेस के लिए। उसके बाद हमने देखा विजुअलाइजेशन। इसके लिए हमने क्या यूज किया, विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा लाइब्रेरी यूज किया, येलो ब्रिक्स। yes. तो हमने यहाँ पे यूज किया येलो ब्रिक्स। ओके, ये लाइब्रेरी हमने यूज किया। तो ये ओके, दूसरी चीज विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर्स, और दूसरा मैंने लिखा था क्रिएटिंग कॉलम विथ other column, target column with other column। ओके, सो ये एक और एक वे हो गया हमारा। ओके, ये सब होने के बाद हमने इवैल्यूएशन कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें ये मत भूलिएगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह। ओके, ये डालोगे या फिर यहाँ पे लिख दूं मैं कहीं पर, पैरामीटर ट्यूनिंग क्लस्टरिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हमने किया नहीं था पैरामीटर ट्यूनिंग, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आप डाल दोगे ना यहाँ पे, मैम डाल दो ना। लिख दीजिए मैम। वो भी डाल देती हूँ। ओके, ये बहुत ये हो गया सारा, सो दैट्स व्हाई मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ना डालूं। ट्यूनिंग, ओके, पैरामीटर ट्यूनिंग में आपको दो पता है, राइट? एक कौन सा है आपका, रैंडमाइज्ड, दूसरा कौन सा है, ग्रिड। So you can mention this one. Okay, so ये सब होने के बाद I'll do, इसको सबका कम्बाइन ये होने के बाद, और ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी
ओके, मॉडल बिल्डिंग में आप सारे मॉडल्स बना के देखोगे। ठीक, लॉजिस्टिक, उसके बाद डिसीजन ट्री, क्लासिफायर, नाइव बायस में कौन सा बताओगे यहाँ पे? मल्टीनोमियल, ओके, इसके बारे में भी देख लेना। अभी मैं भूल चुकी हूँ एक्चुअली नाइव बायस के बारे में, बहुत दिन से यूज नहीं किया। नाइव बायस में भी जो हमारा बर्नौली है या तो वो भी देख लेना कि कब हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं। और एक चीज अच्छे से याद रखो, जब आप रिपोर्ट बना रहे हो, ओके, सारे एल्गोरिदम, आई थिंक सब लोगों ने सारे एल्गोरिदम किए होंगे, बट अभी सारे एल्गोरिदम्स एक दूसरे से कंपेयर करके देखो। मतलब कौन सा एल्गोरिदम ज्यादा टाइम लेता है, कौन सा अच्छे से काम करता है। मतलब इवन सारे एल्गोरिदम्स के ऊपर आपको मतलब डायरेक्टली ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, सो ट्राई टू स्टडी एल्गोरिदम्स कंपैरेटिवली। ओके, अभी तक आपने क्या किया होगा, एक एक एल्गोरिदम पढ़े होंगे। ओके, तो अभी कंपेयर करो एक एल्गोरिदम दूसरे क्लासिफायर से। ओके, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन मतलब पूछते ही है, देखो कि लॉजिस्टिक और सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्यों यूज करें, लॉजिस्टिक क्यों नहीं करें। ओके, तो इसके लिए आपको दोनों का कंपैरिजन पता होना चाहिए। ओके, सो ऐसे सारे कंपैरेटिवली स्टडी करो। उसके बाद आपका हो गया सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसके बाद जीबी, उसके बाद एक्सजीबी। ओके, ये सारे आपको बताना है उनको कि हमने सारे मॉडल्स बिल्ड करके देखे। तो आप ये बता सकते हो कि इनिशियली जब हमने मॉडल बिल्ड किया था, इसको क्या कहते हैं पता है क्या? अगर हमने फर्स्ट गो में मतलब विदाउट एनी मच प्री प्रोसेसिंग, मतलब ज्यादा प्री प्रोसेसिंग किए बगैर, डायमेंशनलिटी रिडक्शन किए बगैर जो हम मॉडल बनाते हैं ना, उसको कहते हैं बेस मॉडल। ओके, तो इनिशियली विदाउट मच इफेक्ट, ज्यादा कुछ किए बगैर एक मॉडल बना के देखते हैं, उसका बेस मॉडल कहते हैं उसको हम। तो हम कहेंगे क्योंकि हमारे बेस मॉडल की एक्यूरेसी बताएंगे, ओके इसका कुछ तो 50 आ रहा था, इसका कुछ 55 आ रहा था, इसका कुछ 60 आ रहा था, इसका कुछ 65 वगैरह, और इसका बताना लाइक अराउंड 80%, 80% मतलब बताना 70 तक। तो हमने वापस से फिर बेस मॉडल के बाद हमने क्या किया, वापस से गए ऊपर में। इसके बाद क्या करते हैं, इवेल्युएशन, राइट। और इवेल्युएशन के बाद क्या करते हैं, वापस से हम जंप करते हैं, राइट, प्री प्रोसेसिंग में। ओके, सो यू कैन से हमने वापस प्री प्रोसेसिंग में चेंजेस किए। पहले हम ये स्टिमर यूज कर रहे थे, तो हमने बाद में ये वाला स्टिमर यूज किया। ओके, ऐसे खुद की स्टोरी बनाओ सब लोग। ओके, उसके बाद वापस से हमने ये सारी चीजें फॉलो की, उसके बाद वापस से सारे मॉडल्स बिल्ड किए और अच्छा खासा इवैल्यू मतलब आ रहा था, मैट्रिक्स आ रहा था। तो हमने मतलब वो पर्टिकुलर मॉडल के साथ हमने फाइनली हमारा डिप्लॉयमेंट किया। तो आप XGB GB जो कुछ कहना है, जो कोई एल्गोरिथम आपको कहना है वो कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि ये पर्टिकुलर लॉजिस्टिक वगैरह मत कहना, क्योंकि लॉजिस्टिक ऑलमोस्ट कहीं पे भी इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, SVM, GB, XGB ये कह सकते हो। ओके, लेकिन वो एल्गोरिदम हमें पढ़ा है नहीं, तो उसका एक्सप्लेनेशन पूछा तो आप क्या बता सकते थे? कौन जीबी से और पढ़ा एक है? जीबी नहीं, जीबी और 1 GB नहीं हुआ। ओके, नहीं आता है ना, तो दैट्स फाइन। ऐसे नहीं कि कैसे की मतलब अभी मैंने क्या किया था, देखो मैंने खुद से किए थे ये एल्गोरिदम GB XGB, क्योंकि कैसे अभी मार्केट में मतलब है, बट ये बहुत एडवांस एल्गोरिदम है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर नहीं आते या फिर टीचिंग नहीं हुआ है ना, जस्ट डोंट गो विद इट। आप नाइव बाया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एडा बूस्ट हुआ है, एडा बूस्ट, Yes. यस तो एडा बूस्ट कह सकते हैं। एडा बूस्ट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ओके, एडा बूस्ट भी हमारे पैरेलल ही है ना, सॉरी It's सिक्वेंशियल boosting, है, राइट। boosting. हाँ, सिक्वेंशियल कहते हैं उसको। तो सिक्वेंशियल है, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो आप एडा बूस्ट फाइनल मॉडल है बता सकते हो, क्योंकि कैसे देखो अभी ऑलमोस्ट थोड़े दिन में ही आप रिज्यूमे अपलोड करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो अभी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं GB सीख रहा हूँ, ABCD से वापस XGB सीख रहा हूँ, तो वो करने से अच्छा आप इसको स्किप कर दो। एडा बूस्ट के आना, सपोर्ट वेक्टर मशीन के आना, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके,
सो मैम इधर हम ये भी लगा सकते हैं ना, क्या ये अपना न्यूरल नेटवर्क्स। लगा सकते हो ना, नॉट एन इशू। बट कैसे पता है क्या, अगर आपको अच्छे हैंड्स ऑन है आपके तभी लगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता है आपको बस मतलब अभी मतलब हाँ हुआ है, आपको आता भी होगा हम, बट न्यूरल नेटवर्क में थोड़ा मतलब ये हो जाता है, क्वेश्चंस खूब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्वेश्चंस। सो अभी के लिए इसकी वजह से हमने इवन ये भी नहीं लिया, मतलब प्रोजेक्ट भी नहीं लिया। सर ने प्रोजेक्ट लिया है क्या डीप लर्निंग का? हाँ लिया है, कंप्यूटर विजन का लिया होगा। इमेज क्लासिफिकेशन अपना हाँ, स्टोर। सी योलो का, राइट? नो, and he just used a normal hidden layers, means like hidden layers बनाया रहा, केरास ट्यूनर लगा है हाइपर पैरामीटर पे। ओके ओके, तो आपने जैसे लिया वैसा नहीं लिया मैम, नॉर्मल जैसे थे, नॉर्मल जैसे सिखा रहे थे उसी में लिया था, प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लिया जैसे आपने लिया ना, वैसा नहीं लिया है कुछ भी। क्योंकि कैसे पता है क्या, अभी आपको कैसे, अभी अब बिगिनर हो ना, सो अभी आप जितना मशीन लर्निंग अच्छे से करोगे, क्योंकि एमएलओप्स किधर भी नहीं जा रहा है, एमएलओप्स लाइक एवरग्रीन है। ऐसे नहीं कि डीप लर्निंग आया तो फिर मशीन लर्निंग यूज नहीं करते। मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन के इसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बहुत अच्छे से काम करते हैं। ओके, हम न्यूरल नेटवर्क का कब जाता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, ओके, ह्यूज डेटा है। और हमें एनएलपी का तो पहले से पता है कि एनएलपी का प्रॉब्लम यही रहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं रहता। ओके, एनएलपी में आप अगर एडवांस एप्लीकेशंस कर रहे हो, ओके, जैसे कि मैंने कहा था टेक्स्ट जनरेशन हो गया, या फिर और कुछ लाइक ट्रांसलेशन वगैरह हो गया, तब आप ऑब्वियसली आपको न्यूरल नेटवर्क में घुसना पड़ेगा। इफ नॉट देन यू कैन सिंपली गो विथ मशीन लर्निंग। लाइक सीरियसली कह रही हूँ, मैंने लास्ट जो प्रोजेक्ट किया था मेरा एनएलपी का ही, वहां पे हमने XGB यूज किया था। हमने ये भी नहीं यूज किया था न्यूरल नेटवर्क के, तो मतलब हाथ भी नहीं लगाया था हमने। XGB हमारा फाइनल मॉडल था हमारे लास्ट प्रोजेक्ट में। ओके, सो इवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद हमने कर दिया डिप्लॉय। आपका होगा AWS का सेशन, आई थिंक कल ही होगा AWS का सेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम डिप्लॉय कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने कहा था मॉडल मॉनिटरिंग एंड मॉडल अपडेटिंग। मैं इसका ब्रीफ बताऊंगी, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये वाला सेक्शन आपके रिपोर्ट में ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक अलग ही, ये कह सकती हूँ एक पूरा अलग ही पॉइंट है, जिसमें मतलब मुझे भी इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये सबसे टफ टास्क रहता है। क्योंकि लाइक मॉडलिंग मतलब एक मॉडल बिल्ड करना, इट इज जस्ट 5%। ओके, मॉडलिंग बहुत सिंपल है, बट उसके आगे की उसके पीछे की चीजें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मॉडल बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, उसके आगे क्या? अगर हमारा डेटा ही पूरा चेंज हो गया तो उसके वहां पे क्या करें हम? प्रोडक्शन में तो गया है हमारा मॉडल, तब क्या करेंगे? तो मॉडल मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग इज अ ह्यूज सेक्शन। ओके, इवन मॉडलिंग की अलग टीम्स रहती है और मॉडल मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग की अलग टीम्स रहती है कंपनी में। मैम ये एक्सप्लेनेबल एआई में आता है ना, आई गेस? एक्सप्लेनेबल एआई, नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया आई अबाउट दैट। हर्ड इट समवेयर कि मॉडल मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग इसमें ही आता है, एक्सप्लेनेबल एआई पॉसिबल नहीं है इस पे ये करना। हाँ, तो अभी के लिए मैं आपको बस बता दूंगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, गलती से भी अगर किसी ने पूछा आपको, सो यू हैव टू नो कि ओके क्या होता है। आपके एक्सपीरियंस मतलब हैंड्स ऑन नहीं होगे तो दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट यू हैव टू नो दैट, मतलब टर्म तो पता होनी चाहिए आपको। ओके, सो ये था, अगर हम बस सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में बात करें। ओके, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है पूरे फ्लो में? अगर मैंने कुछ कुछ मिस कर दिया होगा ना, वो ऐड कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है क्या अपना? एक रैंडम फॉरेस्ट भी यूज कर सकते हैं ना मैम? हाँ, रैंडम फॉरेस्ट भी कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। और कुछ मिस हुआ है जो हमने लिया है और यहाँ पे नहीं हुआ?
आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है। अगर किसी को कुछ दिखा तो अपडेट कर देना यहाँ पे, ठीक है? हेलो मैम, हाँ यस। आप थोड़ा सा अभी जो फाइल शेयर किए है ना, वो सब एक फोल्डर में डाल के थोड़ा शेयर करोगे क्या ड्राइव पे? और थोड़ा मैंने सा कमेंट, हाँ कमेंट, थोड़ा कमेंट चाहिए ज़्यादा, क्योंकि क्या था हमारे जो पहले फाइल्स है ना पूरे, तो जब हम लोग प्रोग्राम का भी फाइल देखते हैं ना तो थ्योरी उसमें ही लिखी है मैडम ने पहले, तो ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। और अभी हम लोगों ने एनएलपी भी स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है हम लोगों को, वैसे मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उसी में कमेंट रहा तो अच्छा रहता है। तो अगर अभी तुरंत नहीं, लेकिन अगर आपको टाइम मिला तो थोड़ा सा हमें नोट्स दे दो, क्योंकि पाइथन का बुक है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एसक्यूएल का भी बुक मिला है, लेकिन एनएलपी का हम लोगों ने मटेरियल ढूंढा, यूट्यूब पे वीडियो भी आपको बहुत कम है, थियरी नहीं, भी कम लग रही है मैं गूगल पे। आपको ये करूंगी, बुक रेफर करूंगी इसका। एक्चुअली हाँ, मैंने भी तो भी एक वो भी किया पर्टिकुलर तो भी चलेगा। बुक से ये नहीं किया है, मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ा है मैंने भी। हाँ बहुत है, ओके बट क्योंकि कैसे एक ना, एक चीज़ ना हमें ढूंढनी पड़ती है, मीन्स अगर कुछ अलग वर्ड आए ना तो वो डालना पड़ता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो गूगल पे भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, तो उसी में टाइम चला जा रहा है। तो एक्चुअली वो तो अच्छी बात है ना, आप अगर 4 हाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया तो। नहीं नहीं पढ़ते तो बहुत है हम लोग, एक्चुअली लेकिन आपको पता मीन्स है क्या, मेरा ऐसा इवन है कि अभी बहुत हो गया, और अभी लास्ट में क्या हो रहा है, इतना कुछ पढ़ा तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज लग रहा है कि मीन्स अगर हमारा इंटरव्यू है तो अभी शॉर्ट पे पढ़ना है या किसी को इम्पोर्टेंस देना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बाकी कुछ नहीं। सिंपल, ठीक है मैं वो कर दूंगी, उसमें कुछ इशू नहीं है। बट मेरा ऑब्जर्वेशन क्या हाँ। है देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने इवन मैं लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जो इंटरव्यू दिया था ना, मैंने वहां पे लोन डिफॉल्टर का प्रोजेक्ट लगाया था, लोन डिफॉल्टर का ओके। एक सिंगल यस मैम। प्रोजेक्ट। ओके, तो राइट। बट हाँ। द थिंग इज दैट कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसके अंदर, मैंने वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। और मैंने क्या किया था, इवन ये सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने 4 से 5 रिसर्च पेपर पढ़े थे खुद से। यस। ओके, नहीं, उसकी वजह से आज क्या आज होता है। दिन भर भी आपने एक्सप्लेन किया ना, तो आपने भी क्लास किया, फिर आपका प्लेसमेंट हुआ, लेकिन आपका जो हैंड्स ऑन लग रहा है, अभी दिन भर आपने उसी में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ये देख के हमें ऐसा लगता है ना, हमने इतना सब कुछ नहीं किया क्या, हमें अभी इतना मुझे कॉन्फिडेंस बहुत नहीं कि टाइम हम हो लोग ऐसा गया दिन है, भर अभी यस मुझे यस, बहुत दैट टाइम इज हो ऑल्सो गया राइट। है, सो दैट्स व्हाई। राइट, ओके, और मैं क्योंकि एनएलपी के अभी तक ऊपर ही हमने काम बहुत कर छोटे रही छोटे हूँ, प्रोग्राम किए ना, हाँ इसलिए। उसकी वजह से, क्योंकि चलेगा एनएलपी ही चलेगा। के ऊपर ही है। अगर मुझे आप अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम पूछोगे ना, अभी मुझे नहीं आते अच्छा। फ्रैंकली, क्योंकि ओके अभी ओके, मैं भूल गई क्योंकि हूँ हमने बहुत बहुत सालों से। पढ़ा अभी, इतने दिन में हमने ना बहुत कुछ अलग अलग पढ़ा ना, तो उसी डोमेन में रहेंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपके जो आज सुबह के जो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स थे ना, वो भी हम लोग शायद इंटरव्यू के टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, सिंपल सिंपल मैम वो वर्ड भी। रास्ता किधर लिखा आपने यहाँ पे, कहाँ कौन क्या से पे, स्टेप में लगे? कौन सा, क्या 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 आपका मतलब समझा नहीं मुझे। रास्ता क्या बोलते हैं? रासा, रासा, रासा को अभी हाँ के लिए हाँ, भूल जाओ आप। रासा हम बस वो भी तो चैटबॉट हमने के लिए किया यूज ना। होता है। अच्छा। हाँ तो वो अभी हम यहाँ पे रिपोर्ट कहाँ बना रहे हैं। मैंने इनिशियली, पता है क्या आपको, बस एक एनएलपी क्या है ये पता होने के लिए सारी लाइब्रेरीज बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए। एनएलपी, एनएलपी एक पूरा बड़ा सा डोमेन है, तो हम सारी चीजें नहीं कवर कर पाएंगे। ओके, तो ओके, एक चीज मेरे ध्यान में आई अभी। मैं यहाँ पे कहीं पे तो नोट करती हूँ। जो ऑटो करेक्ट था ना, वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक दूसरा लाइब्रेरी है, तो अभी मुझे ध्यान में आया उसका नाम है स्पेल करके। ओके, ये वाला लाइब्रेरी है फॉर, मैंने भी रिसेंटली इससे गो थ्रू किया है, मैंने भी इसको यूज करके देखा, बट ये कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू ऑटो करेक्ट। ओके,
सो ये 3 चीजें। ओके, कहाँ पे थे हम? क्या कह रही थी मैं तो भूल ही गई। मैम एक रूट। लास्ट क्वेश्चन है, ये जो हाँ, कार्टूनिफाइड इमेज वाले जो प्रोजेक्ट्स एक देखा था मैंने, वो रियल वर्ल्ड में यूज होता है क्या, या पता चल जाएगा कि कहीं से उठाया हुआ है? कौन सा? टू कार्टूनिफाई द इमेज, मतलब किसी इमेज का वो कार्टून टाइप बना देता है ना, वैसा। मतलब होगा नाम तो, होगा बट कैसे? नॉर्मली नहीं रहता ये। ऐसे मतलब किसी एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए ही रहता है ये। हाँ बट ऐसा नॉर्मली तो लाइक बना बनाया कोड मिल गया ऐसा नहीं लगता है ना नाम से, like, इतना कॉमन वाला नहीं है ना, ऐसा बोलना है मुझे। नहीं, इतना कॉमन वाला नहीं है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो ये था हमारा पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस का पार्ट। ओके, तो मैं दूसरा बता रही थी आपको, रूट कॉज एनालिसिस। तो रूट कॉज एनालिसिस के लिए भी इसका ही ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है। ओके, ये पहले करेंगे और उसके बाद ये इसके ऊपर जम करेंगे। इसके लिए भी हम अलग से दो मतलब मॉडल बना सकते हैं। इसके लिए भी ये पूरा पाइपलाइन फॉलो होगा, बट इसमें जो हम ट्रेनिंग डेटा सेट बनाते हैं ना, ओके, ये बहुत मैटर करता है कि इसमें पहला होगा टेक्स्ट और दूसरा होगा हमारा रूट कॉज। जो हम कैसे बनाते हैं सबको याद है क्या? मैंने एक टर्म कहा था यहाँ पे, किसी को याद है? किसी का ध्यान था? Ontology, no? Yes, ontology. So with the help of ontology, we can create training data for the root cause analysis, and then we can simply follow this whole cycle for also for the root cause analysis. ओके, सो आप ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में मेंशन कर सकते हो। ओके, ओके, हाँ मैं एक, यस, ये तो एक फ्लो हो गया प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए, बट एक्चुअली ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, उसमें कीवर्ड्स क्या डाले, जैसे एक कुछ आप ऐड बता सकते हो, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो में फॉर्मेट भी मिले ना रिज्यूम के, तो बहुत अलग अलग है, और कुछ ऐसा है नहीं उसमें कि स्टैंडर्ड बेस हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पूरे ओके, डेटे। ये क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी, बट अभी एक चीज मेरे दिमाग में आई है क्योंकि वो मैं भूल जाऊंगी बताना फिर बाद में। लेट मी टेल ओके यू ओके, नो दैट। प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, मैं वापस भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। ओके, सो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ओके, अभी हमने सारी चीजें की, यहाँ पे मॉडल बिल्ट वगैरह किया, तो अभी कस्टमर से मतलब मॉडल डिप्लॉय वगैरह किया और एक रिव्यू आया हमारे पास। तो पूरा साइकिल कैसे होगा फ्लास्क से लेके एंड तक, ये कोई मुझे बताएगा क्या? यहाँ पे पूरा पाइपलाइन स्टार्टिंग से मतलब यूजर इंटरफेस से लेके, यूजर इंटरफेस से इनपुट लेने से यूजर इंटरफेस पे आउटपुट देने तक पाइपलाइन, और आई कैन से दिस एज अ आर्किटेक्चर। क्योंकि बहुत लोगों को सब पता बातें चल जाती है, बट ये ही नहीं समझता कि ओके अगर ये एक सिंगल रिव्यू आया मेरे पास तो अब क्या करना है। The single review, then we will perform those pre-processing. मीन्स क्लास में हम लिखेंगे वो जो प्रोसेसिंग के फंक्शंस, वो सब परफॉर्म होके होके पे जाके फिर डायरेक्टली मॉडल को जाएगा लास्ट का रिजल्ट, और उसमें प्रेडिक्शन मिलेगा आपको। ओके, अगर काउंट वेक्टराइजर में आपको एक सिंगल रिव्यू डालना है तो कहाँ पे डालोगे आप? Count vectorizer, if you want to do the single review, then we will use this count vectorizer function and provided that Dot cleaned data or cleaned single review data, whatever it is. to dot transform, राइट? ट्रांसफॉर्म के अंदर आप दोगे आपका एक सिंगल रिव्यू। ओके, सो या एक रिव्यू आया तो हाँ, और एक चीज बतानी बाकी थी वो डॉट पी वाई फाइल के बारे में। ओके, ये यूआई के पास से हमारा डेटा आया,
उसके बाद हमने बना दिया फ्लास्क। ओके, फ्लास्क के अंदर सारे हमने लिख दिए, मतलब कोडिंग स्क्रिप्टिंग वगैरह। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे पाइपलाइन अलग अलग .py फाइल बना के, ओके, क्लीनिंग का .py फाइल बनाएंगे, क्लस्टरिंग का .py फाइल बनाएंगे। ओके, उसके बाद और क्या, एक फाइनल प्रोसेसिंग का एक py फाइल बनाएंगे। ओ ओ नो, वेट वेट वेट, सॉरी, क्लीनिंग का बनाएंगे। यहाँ पे ही हमारा जो प्री प्रोसेसिंग होगा ये बनाएंगे। हमारे इसका क्या कहते हैं, फीचर इंजीनियरिंग का, मतलब टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वो एक हमारा py फाइल होगा। ओके, उसके बाद क्लस्टरिंग का एक py फाइल होगा। ओके, उसके बाद फाइनल प्रोसेसिंग, मतलब जहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रेडिक्शन होगा, इस फाइल में हमारा एक्चुअल प्रेडिक्शन होगा। ओके, तो एक सिंगल रिव्यू आएगा, वो पहले जंप करेगा क्लीनिंग के पाइपलाइन में, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, उसके बाद क्लस्टरिंग में, उसके बाद हमारा ये होगा फाइनल प्रोसेसिंग होगा, जहाँ पे हमारा फाइनल प्रेडिक्शन होगा। ओके, कि वो रिव्यू पॉजिटिव है या नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। ओके, इसके बाद वो फाइनल जाएगा यूआई में वापस। ओके, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ तो फंक्शन लिखेंगे। अगर +1 आ रहा है तो फिर खुश है, अगर नहीं 0 आ रहा है तो कुछ नहीं है, और उसको कहेंगे ओके सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, और ये दिखाएंगे हमारे यूआई के ऊपर। गॉट इट? मैम ये यूआई का अलग टीम रहता है राइट? यूआई का अलग टीम रहता है, बट हम डायरेक्टली छोटा सा यूआई बना भी सकते हैं। अगर इन हाउस प्रोजेक्ट होगा तो खुद ही बनाते हैं यूआई, अगर क्लाइंट का होगा तो क्लाइंट खुद बना के देगा, या फिर नॉर्मली पोस्टमैन से भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ओके, तो सिंगल रिव्यू भी आएगा, फिर भी वो सारे हमारे .py फाइल से जाएगा। ओके, यस, यही था हमारा। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया। हाँ, एक चीज बताने बाकी थी, मैं इसका बस आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि क्या रहता है। ये मत करना इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड मॉडल अपडेटिंग। यहाँ पे क्या होता है देखो, ठीक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि आपके पास अभी देखो कोविड में क्या हुआ था, कि कोविड के पहले हमने अगर कंसिडर करो कुछ डेटा मिल गया हमें, और हमने मॉडल वगैरह बिल्ड वगैरह कर लिया और डिप्लॉय वगैरह कर दिया। ओके, बट कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्री में चेंजेस आ गए थे। सारे इंडस्ट्री में चेंजेस आ गए थे इन द सेंस कि सबका ही डेटा ये हो गया था, ड्रिफ्ट हो गया था। डेटा ड्रिफ्ट करके कंसेप्ट रहता है। डेटा ड्रिफ्ट मतलब क्या, व्हाट, अगर डेटा ड्रिफ्ट मतलब यहाँ पे पूरा ही डेटा का यही चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरा इनिशियली डेटा में एक पर्टिकुलर कॉलम था कि जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, ओके, इसको हमने नहीं किया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं किया, और वही कॉलम जब मेरा डेटा ड्रिफ्ट होगा तो वो स्क्यूड वगैरह हो जाएगा। ओके, अगर इनिशियली कंसिडर करो कि एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू आ रही है अराउंड 30 to 40 के बीच में, ओके, और डेटा ड्रिफ्ट के बाद वो डायरेक्टली 100 150 में जा रही है, ओके, तो ऑब्वियसली डेटा ड्रिफ्ट के वजह से क्या होगा, हमारे मॉडल को इम्पैक्ट होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, हमारे पास मॉनिटरिंग के और मॉडल अपडेटिंग के अलग अलग टूल्स रहते हैं एक्चुअली। ओके, so with the help of the tools we can monitor कि डेटा ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है। वो टूल्स में क्या होता है देखो, कि अगर कंसिडर करो मेरे पास एक कुछ 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ओके, तो वो क्या करता है,
हर एक कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है वो शो करेगा मेरा टूल जो मेरे पास है। ओके ऐसे अगर कुछ हो रहा है तो इट विल शो अस कि ओके डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके अगर डेटा ड्रिफ्ट हो गया तो हमें एक अलर्ट आता है कि ओके डेटा ड्रिफ्ट हो गया और हमारा एक्यूरेसी वगैरह बहुत खराब हो गया। अगर इनिशियली अराउंड 85% तक एक्यूरेसी दे रहा था, डेटा ड्रिफ्ट की वजह से वो अराउंड लाइक 50% तक ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमें मॉनिटर करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे एक चीज रहती है उसको कहते हैं मॉडल स्विचिंग। मॉडल स्विचिंग मतलब क्या रहता है, देखो कि अगर जब हमने पास्ट में मॉडल डिप्लॉय किया था तो हमारा अगर कंसिडर करो एडा बूस्ट दे रहा था अराउंड 85% तक एक्यूरेसी। ओके और मेरा एसवीएम दे रहा था 80, नाइव बायोस दे रहा था कुछ 75। ओके तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एडा बूस्ट ही डिप्लॉय करेंगे कि वो सब, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा था। ये था पास्ट में। ओके जब हमारा डेटा नॉर्मल था, बट जब हमारा डेटा हो गया ड्रिफ्ट, ओके तब क्या हो रहा है देखो, डेटा ड्रिफ्ट करने के बाद हमने वापस से रिटर्न किया मॉडल्स, तो हमने समझा कि हमारा एडा बूस्ट दे रहा है अराउंड 50% ऑफ एक्यूरेसी। सपोर्ट वेक्टर ने मशीन ने एकदम से जादू कर दिया, वो दे रहा है 85% ऑफ एक्यूरेसी। नाइव बायस कर रहा है अराउंड 70 ही एक्यूरेसी। तो अब आप क्या करोगे, व्हाट यू थिंक क्या हो सकता है? यस मैम में स्विच करेंगे। सिंपल है, हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसमें क्या होता है, ओके अगर मेरे एडा बूस्ट सबसे जो मैक्सिमम एक्यूरेसी दे रहा है, राइट, सपोर्ट वेक्टर मशीन या फिर नाइफ या फिर एडा, ठीक है, जो कोई सबसे एक्यूरेसी दे रहा है, नेक्स्ट टाइम हम उसी एल्गोरिथम के ऊपर जंप करते हैं। वी विल सिंपली जंप टू दैट एल्गोरिथम। ओके इसको कहते हैं मॉडल स्विचिंग। ओके बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ये जितना मैंने अभी आपको सिंपल वे में बताया इतना सिंपल नहीं है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें होती है मॉनिटरिंग एंड मॉडल अपडेटिंग में। तो आप कह सकते हो कि मॉनिटरिंग और मॉडल अपडेटिंग के लिए हमारे पास अलग से टीम थी। ओके मैम स्पेसी लाइब्रेरी का यूज कब करते हैं फिर हम? स्पेसी का ना प्री प्रोसेसिंग में भी होता है, वर्ड एम्बेडिंग के लिए भी होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है स्पेसी का भी यूज, की फ्रेज एक्सट्रैक्शन के लिए भी होता है। एनएलटी के जैसा ही लाइब्रेरी है, ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है, बट एनएलटी के लिए जैसे मैंने कहा कम्युनिटी सपोर्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बहुत पुराना है और एडवांस भी है। तो मोस्ट ऑफ द जगह पे एनएलटी के यूज होता है, बट यू कैन ट्राई स्पेसी। स्पेसी में भी अच्छे खासे है फंक्शंस। ओके ओके देन आई थिंक वी आर डन। किसी को कुछ क्वेश्चन है देन आप पूछ सकते हो अभी मुझे। मैम एक बार फ्लास्क के बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत? एक्चुअली हुआ है हमारा, बट किसके बारे एक्चुअली में? थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा है कि एग्जैक्टली हमने मॉडल अगर बना लिया है, देन आफ्टर इवैल्यूएशन हो चुका है, देन उसके बाद एग्जैक्टली क्या करना है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। अगर हमने फ्लास्क जुपिटर में मॉडल बना लिया है तो फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या करना है? जुपिटर में मॉडल बना लिया, ओके मैं आपको बताती हूँ। पिकल फाइल बनाते हैं अपन, राइट। ये टोटल ओके मॉडल हमारा बन गया जुपिटर में। ओके फाइनल जो कुछ हमारा एक्यूरेसी अच्छा खासा दे रहा है उसका मैंने एडा बूस्ट का एक पिकल फाइल बना लिया। ओके पिकल फाइल कैसे बनाते पता है ना? पिकल विद द हेल्प ऑफ पिकल और एक लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है, आई डोंट रिमेम्बर। दो लाइब्रेरी है कोई। हाँ जॉबलिब विद द हेल्प ऑफ जॉबलिब यू कैन क्रिएट पिकल फाइल। तो ये पिकल फाइल हम कहीं पे तो सेव करके लेंगे। ओके तो फ्लास्क में जाएंगे हम। फ्लास्क में क्या होगा, हम कुछ एट द रेट कुछ ऐप वगैरह, मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा इतना, तो ऐसे करके हम हमारे फ्लास्क का ऐप बना लेते हैं। ओके कुछ 2-3 फंक्शन,
और यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमारी जो मैंने .py फाइल्स बनाई है ना, वो सारे .py फाइल्स भी बना के लेते हैं, और इसमें इसी में सारी चीजें इंपोर्ट करके लेंगे। इंपोर्ट क्लीनिंग पाइपलाइन, क्लीनिंग सॉरी क्लीनिंग का पाइपलाइन, और क्लस्टरिंग, जो कुछ सारी हमारी लाइब्रेरी है ना, वो सारे इंपोर्ट कर लेंगे। और यहीं पे ही हम हमारा यहाँ पे ही हम कॉल करते हैं डेटा को, मतलब पोस्टमैन से वगैरह डेटा, पोस्टमैन से डेटा वगैरह कैसे आता है वो पता है ना सबको। यस मैम। यस मैम। तो पोस्टमैन से ही यहाँ पे हमारा डेटा आएगा, और वो डेटा हम डायरेक्टली एक एक चीज को दे देंगे। पहले क्लीनिंग के पाइपलाइन में दे देंगे वो डेटा हमारा जो हमने पोस्टमैन से लिया है। उसके बाद ये सारे मतलब जंप करेंगे कि क्लस्टरिंग पे जाएगा, उसके बाद फाइनल प्रोसेसिंग में जाएगा, और फाइनल यहाँ पे मेरा कुछ रिजल्ट आएगा ये ऐप में, ओके इसमें। और ये रिजल्ट वापस से हम पोस्टमैन में शो करेंगे। आप ना एक काम करिएगा, मतलब कैसे, मतलब व्हाट आई सजेस्ट, मैंने क्या किया था, मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड बना के देखा था, सारी चीजें की थी। फ्लास्क में एप्लीकेशन बनाया था, उसमें सारे .py फाइल्स बनाए थे, सब कुछ किया था। ओके, सिंपल सा प्रोजेक्ट ले लो, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का है। ओके, तो वो वाला सिंपल सा प्रोजेक्ट ले लो, उसमें से लगे तो एक दो ही एप्लीकेशन ले लेना, सॉरी एक दो ही कॉलम लेना, और उसमें से ये कर लो, पूरा एक फ्लास्क का ऐप तक बनाने से सारी चीजें कर लेना। मेरे पास फाइल था, बट आई डोंट नो अभी वो कहाँ पे है फाइल, अगर मुझे मिल गया तो मैं भेज दूंगी। उसमें मैंने पूरा बनाया था हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, फ्लास्क ऐप से लेके सब 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 चीजें। क्योंकि ऐसा है ना, मैं अभी आपको बता भी दूंगी ना, तो जब तक आप नहीं करोगे ना, क्योंकि ये एक चीज है फ्लास्क की, फ्लास्क पट से नहीं समझ में आता। ओके, जब आप करोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा फ्लास्क। मैम फिर ये सब होने के बाद में आखिरी में क्या रहता है फिर? आखिर में रिजल्ट आ गया आपको, आपका वो रिजल्ट आप पोस्टमैन में दिखा दोगे। देन आफ्टर फाइल्स कुछ मेल पे भेजना पड़ेगा ना, वो कुछ नहीं पता। मतलब मेल पे भेजना पड़ेगा इन द सेंस क्लाइंट को देना पड़ेगा ना। हाँ, क्लाइंट को जो देना पड़ेगा ना, वो डिप्लॉयमेंट वगैरह वो सारी चीजें। आपका AWS का लेक्चर हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको अभी ये सारी चीजें होने के बाद बस देखना है कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, दैट्स इट, AWS के ऊपर। और जो कुछ AWS के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगा वही हम हमारे क्लाइंट को शेयर करते हैं, दैट्स इट। अब ये एक्चुअली ना जब लाइक कंपनी में काम करेंगे तो ये प्रोसेस कैसे होगी वो नहीं, वो आइडिया नहीं आ रहा। मतलब जैसे कि डेटा तो हम लोगों को ऑब्वियसली CSV फाइल नहीं मिलेगी, तो हम लोग को MySQL पे से डेटा लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद जुपिटर नोटबुक यूज नहीं होगी, तो फिर उसकी जगह पे हम लोग VS कोड वगैरह यूज करते हैं क्या? किसने कहा जुपिटर नोटबुक यूज नहीं होगा? पता मोस्ट ऑफ नहीं, द वो डेटा, बताइए ना क्या कैसे फ्लो होगा, एक बार ये बता दीजिए ना। ओके ऐसे नहीं है कि जुपिटर, मैं क्या ऑलमोस्ट अभी मेरे जितने कलीग्स है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग जुपिटर ही यूज करते हैं। किसने कहा आपको जुपिटर यूज नहीं करते? पता नहीं मैम कहाँ से मेरे दिमाग में ये था कि जुपिटर नोटबुक यूज नहीं होता, VS कोड यूज होता है। जुपिटर नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जुपिटर नोटबुक के जिसके ऊपर हैंड्स ऑन है वो यूज करे ना। मेरा लैपटॉप मर जाएगा, जस्ट अ मिनट, उसको चार्ज। मैम ज्यादा करके डेटा अपने को क्लाइंट क्या डायरेक्ट देता है क्या? व्हाट वी हैव टू से टू द इंटरव्यूअर, लाइक हमें सर्वर पर मिला है डेटा या मैनेजर ने हमको प्रोवाइड किया? ऐसे कुछ ये नहीं। अभी आपने सिक्वल सीखा होगा तो आपको पता है कि डेटाबेस से कैसे डेटा लेना है। ओके, मैंने आज सुबह सुबह डेटा एक्सट्रैक्शन में जो कुछ बताया था ना, JSON फॉर्मेट में आएगा, इमेजेस में आएगा, तो कभी कभी वो तो आएगा, लेकिन हाउ द मैनेजर प्रोवाइड डेटा टू द एम्प्लॉयज, मींस लाइक हम नीचे काम कर रहे हैं तो हमको डेटा कैसे मिलेगा सॉफ्टवेयर? मींस लाइक अभी क्लाइंट और जो इंटरेक्शन रहेगा अबाउ मैनेजर, उनके साथ भी इंटरेक्शन रहेगा। हुआ तो कुछ कुछ मैम भी बोले, अगर बताए तो तुम ये भी बता सकते कि क्लाइंट वाज इंटरेक्टिंग विद ऑल सोर्स, मींस लाइक हम भी थे उस मीटिंग में,
ऐसा वैसा फिर एंड जो डेटा आता है मीन्स लाइक डायरेक्टली डेटा क्लाइंट से डायरेक्टली इधर आता है या मतलब मैनेजर फिर ये करता है लाइक गिव अस टू ओके हम ना एक काम करते हैं, हम स्टोरी बनाएंगे यहाँ पे। ओके कि आपको कैसे बताना है। ओके सो अभी देखो, अभी हमारे पास क्लाइंट आया और क्लाइंट ने हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया। ओके तो अभी देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ टीम का स्ट्रक्चर क्या रहता है। ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके तो टीम के स्ट्रक्चर में देखो कि बहुत बार मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस है या फिर टीसीएस है, तो वहां पे क्या होता है देखो कि आपके पास रहता है बिजनेस एनालिस्ट। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में कह रही हूँ। ओके बिजनेस एनालिस्ट रहेगा, वो क्या करता है, हमारे मैनेजर से कांटेक्ट करेगा क्योंकि हमारे पास ये नया नया ये आया है, क्लाइंट आया है, उसका ये रिक्वायरमेंट है। ओके तो हम क्या करते हैं, सारे टीम इसमें होगा बाद में टीम लीड हमारा, और टीम लीड के नीचे जो कुछ हम कलीग्स होंगे सारे। ओके हम सब लोग विथ टीम लीड वी विल सिट टुगेदर। ओके और हम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ओके और हर एक बंदा खुद का अप्रोच रखेगा सामने। ओके मुझे ऐसे लगता है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम ये वे से सॉल्व कर सकते हैं, ये वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके हमने यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, हमारे पास आया है बस इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा टीम लीड यहाँ पे क्या करेगा, वो बनाएगा एक आर्किटेक्चर या फिर इसको कहती हूँ मैं फ्लो डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम में क्या होगा कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट कैसे ये करना है, मतलब कैसे कैसे हम ये कर सकते हैं। ये आर्किटेक्चर या फिर इसका ही वो एक बनाएगा पीपीटी आर्किटेक्चर का, जो जिसमें वो लिखेगा कि ओके हमने ये सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर ये हमारा अप्रोच होगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने के लिए। ये पीपीटी दिखाते हैं हम हमारे मैनेजर को, बिजनेस एनालिस्ट को। ये पीपीटी जो होगा ये उनको दिखाएंगे, बिजनेस एनालिस्ट और हमारा कौन, मैनेजर। इसको हम हमारी पीपीटी दिखाएंगे। ओके और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये जो पीपीटी होगा वो दिखाएंगे हमारे क्लाइंट को। ओके कई बार क्या होता है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, तब हमारा मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, इन सब लोगों की मीटिंग सेट करेगा क्लाइंट के साथ कि इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके अगर ऐसे नहीं होगा देन वी विल जस्ट कांटेक्ट विद द बिजनेस एनालिस्ट एंड मैनेजर, एंड वो लोग क्लाइंट से कांटेक्ट करते हैं। ये समझा सबको। इसके बाद ये चीज होने के बाद अभी तक तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही है। ओके अब हम क्या करेंगे, ये सारी टीम ये पूरी गैंग क्या करेगी, सोचेगी कि ओके हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, डेटा के बारे में बात करेंगे। ओके कौन सा डेटा चाहिए होगा क्लाइंट से, डेटा कौन सा लेना पड़ेगा, और इसमें भी आएंगे हम हमारे कुछ प्लान पे या फिर पीपीटी पे कि हमें इस टाइप का डेटा चाहिए। ओके तो वापस से हम जाएंगे हमारे बिजनेस एनालिस्ट और मैनेजर के पास, और वो जाएंगे क्लाइंट के पास और उनको कहेंगे ओके हमें इस टाइप का डेटा चाहिए। ओके तो वो अगर डेटा इजीली भी अवेलेबल होगा तो दे लाइक सिंपली वो क्या करते हैं, हमें दे देते हैं एक एपीआई जिससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर कुछ डेटाबेस का एक्सेस वगैरह दे देते हैं। इसका भी क्रेडेंशियल रहता है ओके ये डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, उसका क्रेडेंशियल देंगे और विद हेल्प ऑफ सिक्वल क्वेरीज आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ओके सो ये था डेटा एक्सट्रैक्शन का पार्ट। ये हमने डेटा एक्सट्रैक्ट वगैरह कर लिया। ओके ये समझा क्या आपको, आपका अभी डाउट था ना, ये समझा क्या? यस ओके तो इससे हमें डायरेक्टली डेटा मिल गया। ओके इसके बाद डेटा मिलने के बाद फिर एक्चुअली हमारा काम स्टार्ट होता है। ओके जो कुछ हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर में डाला वो सारी चीजें हम एक एक बंदा इम्प्लीमेंट करेगा। और अगर आपको पूछा क्योंकि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी प्रोजेक्ट में, तब क्या कहोगे, ओके डेटा मतलब ईडीए से लेकर मॉनिटरिंग तक सब कुछ मैंने किया है। ओके इंजीनियरिंग का मत कहिए, क्योंकि कैसे ना अभी इनिशियल लेवल पे हमें इतना अच्छा सिक्वल का वगैरह अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, या फिर पाइथन का कह दो, या फिर ओपन सीवी का वगैरह।
तो उसके लिए कह दो कि हमारे पास डेटा इंजीनियर की टीम थी, बट ईडीए से लेके मॉनिटरिंग तक सब कुछ मैंने किया। Okay, means like data engineers अपने को पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके they will give to us and then we will यस, perform that. ओके। यहाँ पे भी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे ही कुछ टीम होगी कि जो टीम लीड के अंदर एक होगी मॉडलिंग की टीम, ओके, और एक होगा इसका टीम, डेटा इंजीनियर का पोजीशन होगा, ओके। और कोई अगर यूआई का बंदा होगा वो वाला भी हो सकता है इफ रिक्वायर्ड, ओके। तो इन सबसे बनता है हमारा एक पूरा टीम। अरे क्या हुआ, ओके। और इसके आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है कि क्या बताना है, पूरा जो हमने आज देखा पूरा पाइपलाइन, वो सारी चीजें बतानी है। और पाइपलाइन कोई भी डाउट? अपने को लाइक शॉर्ट में रखना पड़ेगा ना, मीन्स लाइक वी हैव मीन्स हाउ यू सजेस्ट दैट वी शुड टेल द फ्लो ऑफ अवर प्रोजेक्ट, कीप इट शॉर्ट और लाइक नहीं नहीं, बट शॉर्ट नहीं कहती हूँ मैं, अच्छे से बताना, जो कुछ आता है ना सब कुछ बता के आना है। क्योंकि ये भी बताती हूँ मैं क्यों बताना है सब, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, अभी देखो हमारा इंटरव्यू चल रहा है अराउंड 45 मिनट्स का, ओके। तो अगर आपने 45 मिनट्स में अगर अराउंड लाइक 30 मिनट्स तक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया या फिर 25 मिनट्स तक, तो सामने वाला जो बंदा रहेगा उसके पास बहुत कम टाइम रहता है, वो क्या करेगा, सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूछेगा। आपको पूछेगा ओके एडा बूस्ट कैसे वर्क करता है, आपने डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, और पूरे मतलब सारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने प्रोजेक्ट बहुत छोटा मतलब कम टाइम में एक्सप्लेन किया, तो वो क्या करता है ना, वो दे देता है यूज केस। और मोस्ट ऑफ द लोग अभी तक मतलब मैंने जितना देखा है ना, मोस्ट ऑफ द लोग फंसते हैं यूज केस में। वो क्या करेगा, ऑन द स्पॉट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा आपको और कहेगा कि ओके आपका अप्रोच क्या रहेगा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, ओके। तो यहाँ पे फंसे ना करके ही मतलब आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना उसको अच्छे से, इवन ईडीए में आपने क्या क्या इंसाइट्स निकाले वो भी एक्सप्लेन करो, सारी चीजें एक्सप्लेन करो सामने वाले को। मैम आप डिफरेंट फाइल्स कैसे मर्ज करना है वो दिखाने वाले थे ना? ओके, यस, ओके। एनीथिंग एल्स, और कुछ है? मैम मैं बता दूंगा। यस सर। मैम कितने एक्सपीरियंस के लिए और कितने एक्सपेक्टेशन होते हैं वो भी बता दीजिए। एक्सपेक्टेशन, ओके। मैं तो क्या कहती थी पता है क्या स्टार्टिंग में, एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ओके। मतलब कैसे रहता है, ऑलमोस्ट अब सभी जगह 50-60% तो हाइक होता ही है अगर आप स्विच कर रहे हो तो मिनिमम, ओके। तो अगर आप 6 वगैरह लगा रहे हो तो कह सकते हो कि आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 8 और 9, और आपने 8 और 9 बोल दिया ना तो वो 10-11 तक दे ही देता है मिनिमम। मॅम ते स्प्लिटिंगचं सांगणार होते तुम्ही. हाँ, ओके, या ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो कैसे रहता है देखो, अभी देखो डेटा जब अब हमारे पास आता है ना तो डेटा के रहते हैं साइकिल्स, ओके। साइकिल्स मतलब क्या, देखो बहुत सारी यूज केस में आवरली बेसिस पे डेटा आता है, कहीं पे आता है क्वार्टरली, कहीं पे आता है मंथली, कहीं पे आता है ईयरली, ओके। तो ऐसे डेटा आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं ट्रेन और टेस्ट डेटा करूं, क्योंकि मैं जब तक मेरा ये कर रही हूँ ना एक डेटा के ऊपर पूरा बना रही हूँ, तब तक मेरा नेक्स्ट डेटा आ जाता है, ओके। और आ जाता है इन द सेंस, हम क्या करते हैं देखो, एक स्केड्यूलर बनाते हैं और एक जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वगैरह, ये जो डेटा रहता है ना वो स्केड्यूलर से मतलब एपीआई वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा मंथली क्वार्टरली बेसिस पे,
और वहां पे वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वो डेटा हमारा सेव हो जाएगा. ओके, एंड वी कैन सिंपली यूज दैट डेटा. गॉट इट? और वो नया डेटा जब आता है तो उसका कैसे मर्ज करते हैं, मतलब मर्ज करता मतलब आपको नया डेटा भी आ गया तो वो पूरे पाइपलाइन से होके गुजरेगा. उसके बाद हम उसके ऊपर बस प्रेडिक्शन करेंगे. ओके. सारा जो हमने डॉट पी वाई फाइल्स में सारी बता दी ना आपको, उससे होकर गुजरेगा. उसके बाद लास्ट में हमारा जो डॉट प्रेडिक्ट है उसमें हम वो टेस्ट डेटा डालेंगे. तो वो न्यू डेटा पे फिर से वो अप्लाई होता है, मॉडल रन होता है. हाँ, मतलब रीट्रेन करते ही मॉडल को ओल्डर डेटा रीट्रेन अगर करते. मंथली रन हो रहा है तो वो जो नेक्स्ट मंथ में डेटा आएगा तो लास्ट मंथ का डेटा पर्ज हो जाएगा क्या? मर्ज होगा मतलब हम दोनों डेटा को मिला के वापस से ट्रेन भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली जितना ज्यादा डेटा आएगा उतने ज्यादा डेटा से हम हमारा मॉडल ट्रेन करेंगे. तो ये रोटेट तो क्यों हो रहा है? मंथली डेटा आता रहेगा तो हम लोग अपेंड करते जाते हैं क्या न्यू डेटा, या न्यू हाँ, डेटा एक आध दिन कंसीडर करते हैं? से आपने ये कर लिया, चेक कर लिया कि कितना अच्छा कर दे रहा है. उसके बाद हम क्या करते हैं, वो डेटा और प्रीवियस डेटा जो होगा ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स का डेटा, 1 साल का डेटा, 2 साल का डेटा, इतने सारे डेटा से हम वापस से पूरा मतलब हमारा जो मॉडल होगा उसको ट्रेन करते हैं, रीट्रेन करते हैं. जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छा एक्यूरेसी. मैम एनएलपी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, मतलब ऐसा? एनएलपी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 1 साल तक लगता है. 1 साल. मैम गिटहब कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे गिटहब का हमें गिट बताया नहीं. ओके, गिट का बताने वाली है मैडम. मैंने मतलब मैम से आज ही बात हुई मेरी, श्यामल मैम से. वो एक लेक्चर लेके गिट बता देंगे कि क्या क्या करते हैं. गिट पुल पुश पुश वगैरह सारी चीज. मतलब ये कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे मतलब यूज होता कैसे है पता है क्या? कि प्रोसेस में? हम अभी अभी देखो हमने कुछ नया चेंज कर दिया. अभी देखो मैं थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ आपको. गेट है हमारा. गेट पे एक रहेगा मास्टर. वेट हो लेट गया क्या? मी यस दिस. यस. उसके बाद पूछना. मास्टर ब्रांच रहेगा और आपके जितने भी आप लोग हो, ओके, जो कोडिंग में एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ओके, उनका सब ब्रांच रहेगा. ओके, तो हम क्या करते हैं, 1 2 सब ब्रांच 1 सब ब्रांच 3. तो जो कुछ आप करोगे ना वो सारी चीजें यहाँ पे पुश कर देते हो सब ब्रांच में. ओके, और यहाँ पे क्या रहता है, हमारा मैनेजर या फिर टीम लीड अप्रूव करेगा, ये चेक करेगा. पहले कोड रिव्यू होगा. कोड रिव्यू, और इसी को ही कहते हैं पीयर रिव्यू. ओके, पीयर रिव्यू होगा और पीयर रिव्यू होने के बाद आपका अप्रूवल होगा. उसके बाद ही मास्टर ब्रांच में ये जो आपने नया कोड बनाया होगा रिसेंटली, जो कुछ चेंजेस किए होंगे स्क्रिप्टिंग में, ओके, वो सारे मर्ज हो जाएंगे मास्टर ब्रांच. ओके, आप गिटहब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मास्टर ब्रांच सब ब्रांच ये सारी चीज. बेसिकली कोलैबोरेशन टूल है ना? हाँ, कोलैबोरेशन टूल है. आप कैसे पता है कि अभी देखो अगर अप्रूवल का वगैरह यहाँ पे हमने ये नहीं डाला तो कैसे होता है कि आपने कुछ कोड कर दिया गलती से भी, आपने अगर मास्टर ब्रांच में चेंज कर दिया. तो बहुत बार ऐसे होता है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कंपनीज में ऐसे होता है कि सारा का सारा डेटा ही उड़ गया है. मतलब सारे कोड ही चले गए हैं. किसी ने अगर गलती से भी मास्टर ब्रांच के ऊपर मतलब ये किया, उसके अंदर मतलब कुछ झोल झाल किया, ओके, मतलब देखो इतने टाइम की मेहनत पूरी जीरो हो जाती है. तो उसके लिए ये सारी चीजें रहती है. मैनेजर और टीम लीड वो चेक करते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही आपका कोड वगैरह मर्ज हो जाता है. क्योंकि मास्टर ब्रांच को हम टच नहीं करते क्योंकि अब तक की पूरी मेहनत उसमें से हुई रहती है. ओके. आणि मॅम आणखीन एक सांगा ना की असे कोण आता
8-10 जणांची टीम असते ना, मग त्यामध्ये प्रत्येकाचे जॉब रोल वेगवेगळे राहतात, प्रत्येकाचे वेगवेगळे कामं राहतात. मग ते नेमकं सगळे सारखेच सगळ्यांना कामं करावी लागतात की आपापले काम करतात, कसं असतं नेमकं? असं काय नसतं की प्रत्येक कंपनीमध्ये 8-10 लोक असतात. काही काही 4 जणांची टीम असते, काही काही 5 जणांचीच टीम असते. ओके. तर मग सगळे लोक म्हणजे नाही का, आता माझा टीम लीड जर एखादा समजा तो कीवर्ड एक्सट्रॅक्शन वरती काम करतोय. ओके. तर मग मी करणार क्लस्टरिंग वरती काम. ओके. तो काय करणार, कीवर्ड एक्सट्रॅक्शन मध्ये कुठल्या कुठल्या भरपूर पॉसिबिलिटी आहेत, कीवर्ड एक्सट्रॅक्शन मध्ये काय काय पॉसिबिलिटी आहे, तो सगळं ट्राय करणार. ओके. बट मला माहिती आहे ना की कीवर्ड एक्सट्रॅक्शन मध्ये त्यांना काय केलं. ओके. मी फक्त क्लस्टरिंग वरती काम करते. तर मग असे टास्क डिवाइड होतात. असं नाही की एक जण फक्त ईडीएच करते, एक जण फक्त मॉडेलिंगच करते, असं काही नसतं. ओके. मॅम इथं उपचा कन्सेप्ट यूज होतो याच्यात ना? हो. सगळीकडे उपचा कन्सेप्ट आपण जेव्हा फायनल मग करतो ना आता तेव्हा क्लास बनतो. ओके. हा मग आता हा जो आपण प्रोजेक्ट केला, फॉर एक्झाम्पल प्रोजेक्ट होतोय हा किंवा हम्म. कंपनीमध्ये, तर सगळं अख्खं उप्स मध्येच लिहिलं जाणार ना, क्लास सगळं बनवून आपण वगैरे? उप्स मध्ये लिहितो. हो. आणि हे क्लास कंपल्सरी उप्स मध्येच लिहितात ना? कंपल्सरी म्हणजे कसं माहितीये का, कंपल्सरी त्याच्यातच लिहितो. कारण की खूप म्हणजे मी तर आतापर्यंत ऑब्झर्व केलं की खूप वेळेस मला कोडिंग करायची गरजच पडत नाही. कारण की जे प्रिव्हियसली आपण कोड बनवले असतात ना, तेच आपण रियूज करतो. मल्टिपल टाइम्स होतं असं. ओके. आता समजा मी आता की फ्रेज एक्सट्रॅक्शनचा एक कोड बनवून ठेवलाय. ओके. क्लासच बनवलाय पूर्ण की फ्रेज एक्सट्रॅक्शनचा. तर मला वापस उद्या माझ्याकडे कुठलीही आली नवीन प्रोजेक्ट आला, तर त्याच्यामध्ये मला गरजच नाही ना की फ्रेज एक्सट्रॅक्शनचा कोड बनवायचा. डायरेक्टली मैं तो क्लास हे करेन आणि तो ते पर्टिक्युलर फंक्शन डिफाइन करेन. दॅट्स इट. मला वापस ते करायचीच गरज नाही. ओके. और ये जो .py फाइल का था ना, मैं शामिल मैम को बता दूंगी, वो एक बार मतलब ले लेंगे आपका. ओके. मैम कई कंपनी असेसमेंट देती है, तो उस केस में कैसे करना है? अगर इंटरव्यू हो जाता है और असेसमेंट मिलती है, तो उसे कैसे कंप्लीट करना, मतलब कितने टाइम में कंप्लीट करना, और क्या मतलब उसके लिए प्रिकॉशन क्या लेनी है? असेसमेंट मतलब अभी बहुत टाइप के असेसमेंट आते हैं. कोडिंग का आता है, मशीन लर्निंग का एक डेटा सेट आएगा. सो जो कुछ हम अभी मशीन लर्निंग का डेटा सेट आया आपको असेसमेंट के लिए, तो जो कुछ हमने यहाँ पे फॉलो किया है ना पाइपलाइन, अगर मशीन लर्निंग का भी ऐसा पाइपलाइन है ना, तो वो पूरा पाइपलाइन फॉलो करके लास्ट में मॉडल बना के दे देना है उसको. यस मैम. ठीक है. कोडिंग का होगा तो कोडिंग तो मतलब सॉल्व ही कर सकते हो आप. हाँ, एक्चुअली मेरे साथ ऐसे हुआ था. मैंने एक जगह मतलब लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, तो मेरा पाइथन का इंटरव्यू क्लियर हो गया. तो वापस उन्होंने मुझे असेसमेंट भेजा और वापस उन्होंने मेरा टेक्निकल इंटरव्यू लिया. टेक्निकल इंटरव्यू तो होता ही है. कोडिंग का दिया आपने फिर भी टेक्निकल इंटरव्यू होगा ही. उससे ही आपका सिलेक्शन होगा. टेक्निकल इंटरव्यू इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन. उसमें कुछ नहीं लेते हैं, बस प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन होगा उसमें. प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब मैम व्हेन यू से दैट, तो मैंने कौन सा प्रोजेक्ट किया है इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, वो बताना है ना. एंड टू एंड हाँ. जो अभी आपने बताया हुआ, हाँ वही मतलब क्या तो एक पूछेगा लेके पूरा इंटरव्यूअर एंड टू एंड पता चलेगा. क्लाइंट नहीं, नाम नहीं बताना, कुछ नहीं बताना. बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है और क्या किया उसके अंदर, बस यही बताना है. क्लाइंट का नाम नहीं बताओगे. You can say because of the company policy, I can't disclose the client name. मैम अभी एग्जांपल प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट का नाम भी नहीं बताना है. नहीं, don't disclose. वो पूछेगा नहीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर पूछा तो you can say okay, I cannot disclose. Simple. अगर बताना है तो बता भी सकते हो, बट ऐसे बताओ कि जो किसी को पता ही नहीं है. ऐसे कहो कि इन हाउस प्रोडक्ट है हमारा, जो वो बंदे को पता ही नहीं होगा. मतलब बट मत ही बताना, क्योंकि कैसे ना मतलब गलती से क्रॉस वेरीफाई नहीं, मत ही बताना प्रोडक्ट का.
मैम कीवर्ड्स क्या डाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज में exactly? कैसे करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रिज्यूमे में